समारोह स्थल पर मुख्यमंत्री सुरेश भारद्वाज पहुंच चुके हैं। सहकारिता मंत्री समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ उप मुख्य श्रीमती कमलेश कुमारी जी, पीछे माननीय पूर्व विधायक बरसर विधानसभा श्री बलदेव शर्मा जी, श्रद्धा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कमल 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 उपस्थित है श्रीमान भव्य परेड का आयोजन मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण अमर शहीदों को सर झुकाने आए हैं, जय हिंद जय भारत कहने आए हैं, उन सभी का आज तहे दिल से स्वागत है जो प्यारे तिरंगे को फहराने आए हैं, जिन्होंने आजादी की जंग में भाग लेकर हमें गर्व के साथ जीने का अवसर दिया। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं सालगिरह, इसे आज पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस पवित्र आयोजन में पधारे सभी सब इंस्पेक्टर परेड कमांडर शिव कुमार की अगुवाई में विभिन्न टुकड़ियों द्वारा भव्य मार्च पास्ट कौम पे लुटाई जा, इसी जज्बे के साथ पुलिस बल इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ सब इंस्पेक्टर शिव कुमार की अगुवाई में प्लाटून कमांडर रमेश चंद की अगुवाई में सलामी देते हुए मंच
से गुजरता हुआ होमगार्ड महिला प्लाटून कमांडेंट मीना कुमारी की अगुवाई में सलामी देते हुए मंच से निकल रहे हैं। एनसीसी गर्ल्स कैडेट ममता रानी, एनसीसी में आकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। इसी हौसले के साथ सलामी देते हुए एनसीसी के गर्ल्स और बॉयज कैडेट अक्षय कुमार की अगुवाई में सलामी देते हुए प्लाटून कमांडर मिलाप शर्मा की अगुवाई में नर्सिंग, महिला स्वास्थ्य, आशा कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर सलामी देते हुए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ही जोर कितना बस में दिल में है। होमगार्डमैन महेंद्र सिंह बहुत ही बेहतरीन धुन के साथ सलामी देते हुए मंच से निकल रहे हैं। और मैं विनम्र आग्रह करती हूँ हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय शहरी विकास संसदीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज जबकि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस वैश्विक महामारी पर विजय हासिल करेंगे। हम अपने देश की आन बान और शान के लिए महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेते हुए अपने देश को प्रगति की राह पर ले जाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। 75वें इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमीरपुर में मनाए जा रहे इस जिला स्तरीय स्वतंत्रता समारोह में हमारे मध्य में यहाँ पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश सरकार की भारत 1000 वर्षों से अधिक की गुलामी के पश्चात 1947 में आजाद हुआ, जिनमें लगभग 300 वर्षों की गुलामी 7 समुद्र पार से आए हुए अंग्रेजों की रही है। इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत के नौजवानों ने अनेक कुर्बानियां दी।
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक वीरों ने जिस स्वतंत्रता संग्राम की अलख इस देश में जगाई थी, उसको आगे बढ़ाने का काम अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे बाल, पाल और लाल के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी कड़ी में भारत की आजादी की प्राप्ति के लिए चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे नौजवान क्रांतिकारी थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने किया और देश में स्वतंत्रता संग्राम के अहिंसक और सत्याग्रह के तरीके से आगे बढ़ाने का काम पूज्य महात्मा गांधी के द्वारा हुआ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने विदेश में जाकर के भी आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्नीस 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद 1947 में भारत की आजादी, इस सारे स्वतंत्रता संघर्ष में हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर के ये अनेकों उस समय के योद्धाओं ने भाग लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। हिमाचल प्रदेश का छोटी छोटी रियासतों, रजवाड़ा शाहियों को मिलाकर के किया। जब अंग्रेज चले गए तो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के अतिरिक्त जो देश में प्रिंसली राज्य थे उनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी कि आप कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में संपूर्ण देश में सभी रियासतें भारतीय गणराज्य में शामिल हुई। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में भारत संघ में मिला दिया गया। लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में रहा। वहां पर दो निशान, दो प्रधान और दो विधान की शासन व्यवस्था चलती रही। धारा 370 वहां लागू रही, जिससे हिंदुस्तान से अलग अस्तित्व जम्मू कश्मीर का बनाए रखा गया। लेकिन इस लंबी यात्रा के बाद जहां हिमाचल प्रदेश छोटी छोटी रियासतों से बना हुआ एक हिमाचल प्रदेश के रूप में राज्य, सी क्लास स्टेट के रूप में, फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो उभर करके आया था, उसी में 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद ये संपूर्ण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ और 1971 में भारत
के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। जम्मू कश्मीर जहां धारा 370 के अंतरिक्त अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कश्मीर भी भारत का एक अंग बना, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में धारा 370 समाप्त हुई और आज देश असेतु जम्मू कश्मीर से लेकर के समुद्र तक एक राष्ट्र के रूप में जो है संपूर्ण विश्व में समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश भी पूर्ण राज्यत्व की प्राप्ति के 51वां वर्ष जो है वो मना रहा है और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अगर पीछे की ओर मुड़ करके देखेंगे तो 1948 में हिमाचल प्रदेश कहां था और भारत कहां था और आज भारत कहां है। श्रीमती रत्नी देवी, श्रीमती अतो देवी, वाइफ ऑफ लेट श्री लटूरिया, विलेज पालू, हमीरपुर। श्रीमती रामेश्वरी देवी, साहिल शर्मा, श्री रंजीत कुमार, सैनिटेशन वर्कर, प्रबंधन ने लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान की।